रुका के रखा। आपने कहा था लास्ट टाइम जब आप गई थी और बहुत सारी हाँ बातें जब आपको बताई गई थी, तो आपने कहा था कि मैं तहकीक करूंगी, मैं रिसर्च करूंगी। क्या आपने रिसर्च किया? हाँ, मैंने किया। और पहले मुझे आपको ये पूछना है, अगर मैंने मेरा रिसर्च बताना शुरू किया तो आप मुझे बैक स्टेज तो नहीं कर दोगे ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अगर रेफरेंसेस के साथ अपनी बात रखेंगी तो आपको बिल्कुल नहीं चलिए, करेंगे। लास्ट टाइम तो फिर आपको एक भी बार बैक स्टेज नहीं किया था, नहीं, नहीं, क्योंकि अभी मेरे जहां पास तक मुझे एविडेंसेस याद है है। ना। हाँ, बिल्कुल नहीं किया था आपने, लेकिन अभी मेरे पास थोड़े बहुत एविडेंसेस थे, मैं अपना थोड़ा-सा सिक्योर कर रही हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है आप ना? रेफरेंस, हम तो उन लोगों से मोहब्बत करते हैं जो रेफरेंस के साथ बात करते हैं। बताइए, पहला रेफरेंस ओके, आप क्या ठीक है। देना चाहते तो पिछली बार वो एडम भाई ने मुझे कहा था, याद है आपको, कि कुरान औरतों को RANDI वाली गाली देता है, याद है? जी, जी, बिल्कुल। हैं? एडम मुझे साहब गाली आपके देना सामने ही अच्छा है। नहीं लग रहा है। हाँ, एडम साहब, तो आपने जी, कहा था कि कुरान औरत को RANDI वाली गाली देता है, सही कहा मैंने? जी, बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा। अच्छा, आपने कहा कि सूरह वाक़िया की आयत नंबर 37 में ये है ना? 37 में। तो ये रहा कुरान और इसके अंदर लिखा हुआ है, उरूबन असराबा का जो मीनिंग है वो है मोहब्बत वालियाँ और हम उम्र है। और ये ओके, तफसील वाला कुरान है, तो इसके अंदर जैसे कि आप देख सकते हो, उरूब उरूबा की जमा है, ऐसी औरत जो हुँ, अपनी हुस्न और जमाल और दिगर महासिन की वजह से खाविंद को निहायत महबूब हो। यानी कि आपने मुझसे झूठ कहा। ओके। ये आपको कौन से ट्रांसलेशन, किसकी ट्रांसलेशन पढ़ रही हैं? कौन ऐसा बंदा है ऑलराइट, जो इसकी देखिए, ये वाली देखिए, ये ट्रांसलेशन दे रहा है? नहीं सुनिए, ये है कुरान, ठीक है? ये हिलाली और नॉर्मल खान कुरान ही है, तफसीर वाला। अच्छा, अगर आपको इसके ऊपर भी भरोसा नहीं है नहीं, ना, नहीं, आई तो एम मेरे आई एम पास जस्ट एक और आस्किंग यू। कुरान है, बहन ठीक है? जी, नहीं, आई आप एम सिर्फ जस्ट, नाम बता दो मरियम जी, ये कौन किसकी दे रहा है? नाम तफसीर है, कौन से मौलाना ने तफसीर की है, कौन वो से बता दो। मौलाना ने ये आपका वाली फेस तफसीर दिख रहा है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं ठीक होगा है, ना? ठीक है, वेट करो, रुको। मैं कोशिश कर रही हूँ मेरा फेस ना दिखाने की। हाँ, हाँ, तो आप इसके जब ऊपर लिखा हुआ मैं है। आपको उसका सोल्यूशन बताता हूँ। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, आप फेस मत दिखाएं, मैं सोल्यूशन बताता हूँ। सेटिंग में जाओ हाँ, आप। सेटिंग्स में कहाँ से जाऊँ? ये मतलब नीचे ही सेटिंग का बटन मोर, होगा। हाँ, आई गेट इट, कैमरा मिल ऊपर गया। कर। हाँ, हाँ, कैमरा, उस कैमरे में, उसमें कैमरे में जाओ और वहां पे बैक कैमरा सिलेक्ट करो। फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा। ओके, थैंक यू। हाँ, अब ये चेहरा नहीं देखिए। दिखेगा। हाँ, थैंक यू। तो अभी ये देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि खादिम हुरमैन शरीफीन शाह अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज सऊद की जानिब से अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए वक्त इसका बेचना जायज नहीं है, मुफ्त तकसीम के नहीं, लिए। नहीं, देखें, बेचना जायज़ नहीं है, इज़ अ सेपरेट थिंग सिस्टर। दैट्स नॉट माय हाँ, क्वेश्चन, तो इधर राइट? माय खादिम क्वेश्चन इज़ वेरी हुरमैन स शरीफीन शाह अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज अल आसूद, ओके? नहीं, देखें, बात नहीं सुनें, नहीं ये वो उसने तफ़सीर नहीं और की, ये उसने तफ़सीर नहीं एडम भाई की। जहाँ तक मेरे को ध्यान में हिलाली और खान का ट्रांसलेशन चलता है ये। अमित भाई, प्लीज़ होल्ड हम्म, ऑन, प्लीज़ होल्ड ऑन। देखिए सिस्टर, बात ये नहीं है बोलिए। कि बोलिए। बात ये है कि जो उर्दू की ट्रांसलेशन है, ये किसने की है? दैट इज़ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन। ये उर्दू की ट्रांसलेशन किसने की है? अच्छा, मैंने गूगल पर भी सर्च किया था, तो वहाँ पर भी हुँ, इसका हुँ। जो मतलब था ना, वो आ रहा था कि शौहर से प्यार करने सिस वाली औरत। नहीं, नहीं, सिस्टर बात यानी सुनिए। आपने मुझे जानबूझकर गाली दी लाइव स्ट्रीम पर। मुझे बहुत बुरा लगा, सीरियसली। मैं अभी देखें, अभी आपको अभी मैं पहले तो आपको गाली दी, आपको लगा गाली है, मैं आपको सॉरी करता हूँ। लेकिन लेट्स कम बैक टू द सेम पॉइंट। ये जो तफ़सीर आप लिख रही हैं, देख रही हैं, ये किसने की है? ये हुँ, किसी ने की है जो कि 19th सेंचुरी के किसी इस्लामिक स्कॉलर की तफ़सीर है ये, राइट? हुँ, ठीक है, इसमें भी दिखाते हैं, ओके? किसी 19th अच्छा, किसी बहन, एक सेकंड मेरी बात ओके, सुनिएगा। ओके। ये किसी हुँ, 19th सेंचुरी के इस्लामिक स्कॉलर की तफ़सीर है। हुँ, इसको हम हुँ, कहते हैं शुगर कोटेड तफ़सीर, अच्छा, ठीक है? अच्छा, अब मैं हाँ। आपको थोड़ा-सा जो अरबी को अच्छा, जानते नहीं, हैं ना, नहीं, क्या मैं बोलूँ 1 थोड़ी सेकंड देर? रुक जाइए, 1 सेकंड आपने रुक जो जाइए मुझे थोड़ा-सा। कहा, हाँ, बोलिए। जी, 1 सेकंड रुक जाइए प्लीज़। देखें, हुँ, ये मैं आपको एक स्क्रीन दिखाने लगा हूँ। अब आप ज़रा मेरी स्क्रीन पे देखें। ये स्क्रीन नज़र आ रही है? यस। ओके। ये स्क्रीन में अगर आप देखें, ये शकाइकुल एतराज है, फ़ी रकाइकुल रंज।
ये इमाम अल हाफिज जलालुद्दीन अब्दुल रहमान बिन अबी बकर अस्सयूती, जो कि जलालुद्दीन के नाम से जाने जाते हैं, और हाफिज भी हैं और इमाम भी हैं अपने ज़माने के। इन्होंने कुरान की तफसीर भी लिखी हैं, लेकिन ये इनकी तफसीर की किताब नहीं है। ये इनकी वो किताब है जो इस्लाम के कुरान के लफ्ज़ों को ट्रांसलेट करने के लिए है। ठीक है, ओके। इस अच्छा, किताब अभी मैं में कहूँ? इमाम, बहन एक सेकंड, बहन ओके, ठीक है, आपने आप जो, कर मैंने लीजिए आपसे पहले। पहले पूछता रहा हूँ, आपसे मैंने सारे हुँ, आंसर लिए हैं, अब मैं आपको वो हुँ। दिखा रहा हूँ, क्योंकि आपके पास तो बंदा भी नहीं है कि किसने वो ट्रांसलेट आपको करके दी है। है मेरे अब ये पास देख, बंदा है ना, ये देखिए अच्छा, अब मेरे एक पास बंदा सेकंड, है। ओह माय गुडनेस, अब एक सेकंड पहले ये देख लें जो मैं आपको दिखाने लगा हूँ। ठीक है, हुँ, ये देखें, ये हुँ, कहते हैं जो अरबी को जानते हैं, अरब में पैदा हुए हैं, जिनको हाफिज का लकब भी दिया गया है, जलालुद्दीन का लकब भी दिया गया है, हाजी भी हैं, और उनसे अरबी कौन जानता होगा, आप, मैं, या हाँ, 19वीं बिल्कुल, सेंचुरी क्यों में नहीं? रहने वाला कोई मुसलमान। ओके, ले देखिए, ये कहते हैं अत्तबकुल मुफस्सिरून अकॉर्डिंग टू द स्कॉलर्स व अहलुल लुगा अनल अरब, और अरब के लुगत के एक्सपर्ट, यानी कि अरबिक लैंग्वेज के एक्सपर्ट, अत्तफसुर मुफस्सिरून व अहलुल लुगा अलन अरब, अरब के मुफस्सिर, लुगत के स्पेशलिस्ट्स, वो कहते हैं हुँ, औ अरूब, उरुबन में अरूब जो कि जमा है उसकी, व अनहा अल कहबा, अल कहबा कहते हैं होर्स को, प्रोस्टिट्यूट्स को, रंडियों को। अब ये ये कहाँ जो आया? अल हाफिज, बहन, अच्छा आप बोल रहे हैं, मैं बाद में बोल लेता हूँ, जब आप बोल चुकेंगी ना 4-5 घंटे, फिर मुझे बता दीजिएगा, मैं अपनी बात बयान कर दूंगा बाद हुँ, में। मैं गूगल पर भी जब मैंने सर्च किया, गूगल 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 स्कॉलर से जरा हट जाए ना। अब मैं आपको क्या अभी दिखा रहा हूँ, पिछली बार भी क्या तो आप मुझे गूगल वही स्कॉलर दिखा रहे से, थे ना। बहन, गूगल स्कॉलर ज्यादा इंपॉर्टेंट है या आपके हाफिज, जलालुद्दीन और अच्छा, स्कॉलर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है? अभी ये वाले भी देखो मेरे, आली हज़रत इमाम मैं अहमद रज़ा दिखाऊंगा खान अली हजरत, बरेलवी बहन एक सेकंड सुने, रहमतुल्लाह अलैह। बहन बोलिए, एक सेकंड सुने, क्या आप बोलिए। कहती हैं कि जलालुद्दीन अब्दुल रहमान बिन अबी बकर अस्सायूती जो हैं, वो अरबी को हुँ, नहीं जानते थे, और उन्होंने जो अरब के मुफस्सिरीन और लुगत के एक्सपर्ट के मुताबिक जो इसका तर्जमा निकाल के दिया है हमें, वो स्टूपिड इडियट थे सारे के सारे? क्या आप ये कहना पसंद करेंगी? हाँ, क्यों नहीं? बेहतरीन। तो मेरे इन्होंने जो पास एक रेफरेंस और दिया है किताब यहाँ है। से लिखा है, ये हन्नाद बिन अस्सैरी से लिया है, फिर किताब अल हाजा हदसना इब्ने फुजैल से लिया है, अन अल किल्बी से लिया है, आपको पता है किल्बी कोई छोटा नाम नहीं है, अन अबी साले से, अन इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हा से। तो ये जो आपके इब्ने अब्बास जो हजरत मोहम्मद के कजन थे, वो भी स्टूपिड इडियट थे, बिकॉज आपने कहा कि उन्होंने जिन मुफस्सिरों से लिया वो नहीं, सारे स्टूपिड इडियट थे। बीच में से कोई एक होगा जिसने चीट कर दिया होगा। नहीं नहीं, ये एक नहीं है, ये सब के अपने अपने रेफरेंसेस हैं, इन सब मुफस्सिरों को लिया उन्होंने। ये चेन ऑफ नरेशन नहीं है, ये कोई हदीस नहीं है जिसकी अच्छा, चेन ऑफ नरेशन हो, ये तो वर्ड का आप कैसे मीनिंग कह है। सकते हो, हम्म आप कैसे कह सकते हो कि ये जो कुरान मेरे सामने 2 रखे हुए हैं, उनके हम्म जो तर्जुमाने कुरान है, वो गलत है, आप कैसे कह सकते हो? अच्छा, वो अब मैं आपको बता देता हूँ, तर्जुमान गलत गलत नहीं, उन्होंने शुगर कोटिंग की है। अच्छा, मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ। पहले आपने ये समझ लिया कि आपके अर्ली के स्कॉलर्स इसको अल कहबा कह हेलो? रहे हैं, क्या आप समझ लिया? आवा हेलो? जी जी, आवाज़ आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है। मैंने कहा आपने ये समझ लिया कि आपके अर्ली के स्कॉलर क्या कह रहे हैं इस वर्ड को? अभी अगर मैं पूरा ये सब कुछ पढ़ूँगी ना, तो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आपने जो गाली दी, वो इसके अंदर नहीं बैठती है। ओके, जो मैंने अभी बोला है कि जो हुँ, आपके अर्ली के स्कॉलर कह रहे हैं कि यहाँ पे गाली लिखी हुई है, क्या आप अर्ली के स्कॉलर्स को रिजेक्ट कर रही हैं ना? हाँ, मैं रिजेक्ट कर रही हूँ, पूरी बेहतरीन। तरीके से। इसमें आपके इब्ने अब्बास भी गलत थे, राइट? नहीं, इब्ने अब्बास गलत नहीं थे, हैं? उनके बीच में की जो कड़ियाँ हैं, वो गलत है। मेरे पास कड़ी एक और है ही नहीं किताब ना है, जिससे बहन, मैं प्रूव कड़ी कर है ही सकती हूँ नहीं। आपको। कड़ी किसने कहा है? अर्रहीक़ुल टोल्ड यू देयर इज मख्तूम का एनी नाम कड़ी। सुना है आपने? बहन, आपको किसने कहा कड़ी कड़ी है यहाँ पे? आप ही ने तो कहा अभी। मैंने कहा कि डिफरेंट लोग हैं जो कि मुफस्सिर हैं, जो कि इसकी ट्रांसलेशन दे रहे हैं, सारे के सारे तो गधे हैं अभी ना? इब्ने वो तो आप कह रहे हो ना। मैंने बोला ओके, कि इब्ने अब्बास गलत नहीं हो इब्ने सकते, लेकिन बीच में इब्ने की जो अब्बास कड़ियाँ हैं, इब्ने उन्होंने अब्बास ने कर कहा दिया था, होगा।
हाँ, इब्ने अब्बास ने बताया था, इसकी एक्सप्लेनेशन भी दी थी इब्ने अब्बास ने। उसने कहा था कि औरतें ऐसी होंगी जैसे ऊँटनियाँ हीट पे आई होती हैं। हीट मतलब गर्मी? गर्म हुई होती हैं ताकि कोई भी ऊँट आके उनके साथ डिंगी-डिंगी फरमा ले। ये इब्ने अब्बास का कौल है। अच्छा, इब्ने अब्बास वो कौन से टाइम के थे? मतलब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन मोहम्मद लगते साहब के थे, वो कज़न बताइए थे ना? फिर से? कज़न थे ना, कज़न कज़न मोहम्मद थे लगते ना? थे? ठीक है। जी। अच्छा, तो आपने अर-रहीकुल मख्तूम का नाम सुना होगा, है ना? अर-रहीकुल मख्तूम साहब ने अरबी में लिखा था, उर्दू में नहीं लिखा था। हाँ, तो उसका ये ट्रांसलेशन ओके, ये रहा, तो उसके सामने का ये क्या वाला आप पेज आप देखिए। बहन इसे कहते हैं मैं शुगर कोटिंग करना। देखिए, मैं आपको कितनी दफ़ा बता चुका हूँ, कुरान की जो करंट ट्रांसलेशंस हैं, दे आर शुगर कोटेड हुँ, ट्रांसलेशंस। ओके? मैं शुगर आपके कोट का ऊपर मतलब क्यों है कि भरोसा करूँ? आपको अच्छा प्यार हाँ, देने दिलाने वालियों की ज़रा ट्रांसलेशन करें, व्हाट डज़ प्यार देने दिलाने वाली मीन्स? उरूबा आपको का बताता हूँ कि मतलब शुगर होता कोटिंग है किसे अपने कहते हैं। शौहर से प्यार प्यार करने वाली। प्यार देने दिलाने वाली हैं, ओके। अच्छा, नहीं, प्यार नहीं, देने दिलाने अपने वाली हैं। शौहर, हाँ, मोहब्बत हाँ, बहन। वालियाँ और हम उम्र अरे है। बहन, प्यार देने दिलाने वाली है, अभी आपने बोला था, उसकी दूसरी ट्रांसलेशन ये भी। अच्छा, जन्नत में आपकी हूर आपकी बीवी होएगी? कोई एक जगह दिखा दें जहाँ जन्नत में जो हूर होती है, वो उसके साथ आपकी नहीं, अक़द अक़द वग़ैरह तय किया जाता है। क्या सॉरी? जन्नत में जो आपकी हूर होती है, मुझे कुरान में एक जगह दिखा दें कि उसके साथ मर्दों की शादी होती है। नहीं होती है, वो हूर होती है ना? शादी के परफेक्ट। बारे में कोई ज़िक्र ओके, तो नहीं इसका है। मतलब है हस्बैंड की यहाँ पे हस्बैंड ट्रांसलेशन बनती ही नहीं है, राइट? ये अच्छा, स्टुपिडिटी लेकिन है जिसने देखिए भी हस्बैंड लिखा है। हाँ, हस्बैंड की नहीं होता। नहीं, 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 आप समझे नहीं। उरूबा का मतलब होता है और लास्ट टाइम आपने मुझे कहा कि उरूबा का हाँ मतलब जी, वो मैंने गाली कहा होती है कि और हूर जब जो होती मैंने है उसको चेक हूर किया, जो होती है उसके साथ शादी होती है? हूर के साथ में शादी नहीं होती। लेकिन आपने क्या ओके, तो कहा? आपने हस्बैंड की मुझे तो गाली दी। यहाँ पे जो मरियम, यहाँ पे जो ट्रांसलेशन आप है यहाँ पे जो ट्रांसलेशन है वहाँ तो पे हस्बैंड आपने कैसे हुर बन को गया फिर? बोलना चाहिए था ना? आपने हुर को बोलना बहन, चाहिए था ना? आप आपने वहाँ पे मुझे क्यों हूर गाली ही दी फिर? बनेंगी ना। मैं तो हूरों की सरदार होंगी ना। क्या हो गया? ओके, बीवी हूरों लिसन। की सरदार होती है ना? हाँ, बीवी विल बिकम अ हूर आपने मुझे बेसिकली इन अदर गाली वर्ड्स, क्या समझ कर दी फिर? क्योंकि कुरान कहता है ना यहाँ पर आपको, आप कह रहे हो कि आपकी जन्नत में अपने हूर खामन वो के साथ गाली शादी होती है, होगी। ठीक है? हूर को वो गाली दिया हुआ है। ओके, क्या? सो हूर को गाली दिया हुआ है। आपने कुरान में हूर को गाली दिया हुआ है अभी आपके अकॉर्डिंग, है बेहतरीन, ना? कुरान तो में फिर हूर को आपने गाली मुझे दिया हुआ क्यों है। गाली ओके जी, दी? सब लोगों ने सुना, कुरान में हाँ, हूर को गाली दिया हुआ है। आपने क्या कहा? औरतों को, इस अभी दुनिया अभी की औरतों आपने को कहा गाली ये। नहीं दिया हुआ। इट वाज़ ओके, योर स्टेटमेंट राइट? लेकिन आपने मेरे को बेहतरीन। नहीं, नहीं, मैं पिछली पूछ लाइव रहा हूँ स्ट्रीम में आपसे, आपने मुझे क्या गाली दी। कुरान में हूर को गाली दिया हुआ है ना, इसका मतलब है? नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं दिया हुआ क्योंकि इसमें लिखा हुआ है ओके, उरूबा। उरूबा का मतलब होता है चोर से प्यार करने वाली। मुझे ओके? शोहर दिखा दें कहीं पे। ठीक है। ये देखिए, ऐसी औरत जो अपने हुस्न जमाल और दिगर महासिन की वजह से खाविंद यानी कि शौहर को निहायत महबूब हो। ओके, अभी खावंद आप को, मुझे ये लेकिन बताइए, खावंद आपकी शादी कब होएगी जन्नत में? उरुबन में शादी तो खावंद साबित करके दिखा दें। गूगल ले लें, डिक्शनरीज ले लें, कुछ भी ले लें, मुझे खावंद होल्ड ऑन, साबित मुझे करके आपकी दिखा दें। बात समझ में नहीं आई है, क्या बोल रहे हो तो? फिर से बोलो। उरुबन में खावंद को साबित कर दें। अभी आप मुझे ये साबित करो कि आपने मुझे क्या समझकर गाली दी। पहले आप क्योंकि वो करो। कुरान आपको रंडी कहता है, कहबा कहता है। अभी तो आपने बोला कि ये अभी हूरों के आपके लिए था सामने वो। दिखाया है, तो अभी आप है आपके ना सामने दोगले दिखाया है। हो। ओके, मैं दोगला हूं। मुझे ओके, सच में ना आपने मुझे गाली दी क्या समझकर? देखिए बहन, अगर देखिए बात यह है कि एज लॉन्ग एज यू डू नॉट वांट टू अंडरस्टैंड ना, मैं सोए हुओं को जगा सकता हूँ, जो सोने की एक्टिंग करे उसको नहीं जगा सकता हूँ। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ओके, सेइंग? राइट? अच्छा ठीक है। जो अब सोई हुई हो उसको जगाया जा सकता है, जो जो सोने की एक्टिंग कर रहा हो ना बहन, उसको जगाया नहीं जा सकता। That's the simplest answer I can give you. कभी आप कहती हैं हूरों को कहा गया है और हूरों को अल्लाह ने गाली दी है, कभी आप कहती हैं कि यहाँ पे खावंद को शांति प्यार शांति करने वाली शांति हैं। अच्छा, मुझे ये शांति बता दें, जरा। पहले ये बता दें कि ये जो हम्म, स्टेटमेंट है, ये हूरों को के लिए हम्म, कही गई हुई है या उन औरतों के लिए भी कही गई है जो इस दुनिया में होंगी और जन्नत में जाएंगी?
पहले मुझे आप ये बताइए, आपने पिछले हफ्ते किसको गाली दी थी? बहन मैं आपको एक ऐसा करते हैं, गाली को साइड पे करते हैं, गाली के लिए मैं आपको सॉरी नहीं कर नहीं देता नहीं, हूँ फॉर द गाली टाइम बीइंग। जरूरी है। आपने मुझे 10 लाख 10,000 लोगों के सामने ओके, आपने मुझे गाली दी है। मैं 10,000 मुझे लोगों के हेट मिल रहा सामने है दुनिया आपको भर का। मैं 10,000 लोगों के सामने आपको सॉरी करता हूँ इस वक्त। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट। ये जो आयत है अ- ये हम्म, सिर्फ हूरों के लिए कही गई है आपके मुताबिक, या इस दुनिया की औरतों के लिए भी कही गई है? पहले ये बता दें। देखते हैं, पीछे से कॉन्टेक्स्ट पढ़ते हैं नहीं क्या पीछे है से क्या। जोड़े, आपने इतनी तैयारी की है, आप मुझे बताएं ये आयत सिर्फ और सिर्फ अरे हूरों मैंने के लिए पूरी कही गई है? तैयारी नहीं की, मैं तो फ्राइडे को आने वाली थी। वो मेरा एक यानी कि मेरे आप चैनल पे आप तो हेट पूरा देने हफ्ता आ रहे तैयारी हैं ना। करके आने के बाद अभी आपने तैयारी नहीं की। ओके, अरे पढ़ के मैंने मुझे पूरा बताएं हफ्ता नहीं की तैयारी। आपके मुताबिक ये आयत सिर्फ और सिर्फ हूरों के लिए है या इस दुनिया की औरतों के लिए भी है? हमने उनकी बीवियों को खास तौर पर बनाया है और हमने उन्हें कवारी बना दिया है, मोहब्बत वालिया और हम उम्र, यानी कि औरतों को, बीवियों अच्छा, को, सॉरी आपके बीवियों मुताबिक को, ये तमाम औरतों के लिए कहा गया बीवियों के जिसमें लिए। हूरें भी हैं, हाँ, नहीं नहीं नहीं, सिर्फ और बीवियों औरतें भी के हैं? लिए। सिर्फ बीवियों से बीवियों कहा के गया है? लिए। अभी बीवी सिर्फ जो है बीवियों के वो लिए? तो दुनिया में जिनसे निकाह हुआ है वो बीवी है, तो बीवियों को उन्होंने कवारी बनाया है। और मोहब्बत वालिया और हम उम्र है, यानी कि एक उम्र होंगी 33 ओके, साल और आप जो ऐसा अपने कीजिए, शोहर एक से काम प्यार करने कीजिए, वाली होंगी। एक काम कीजिए, जहां पे आप बीवियां पढ़ रही हैं उस हम्म। आयत को अरबी में पढ़ के दिखाएं। इन्ना इंशा नहुन्ना इंशा। ओके, इसमें कौन सा लफ्ज ऐसा है जिसका मतलब बीवी होता है? बीवी ब्रैकेट्स में है। सी। थैंक यू सो वेरी मच। तो यहाँ पे बीवी का वर्ड नहीं हम्म, लिखा हुआ। थैंक यू। चलें वापस चलते हैं, दोबारा से कॉन्टेक्स्ट पढ़िए और मुझे बताइए कि क्या ये इस दुनिया की बीवियों के लिए आयत है या सिर्फ हाँ, हूरों के लिए आयत है? अभी ये इसका तर्जुमा सुनिए। इंशा नाहुन्ना का मर्जा अगरचा करीब में नहीं है, लेकिन सयाक कलाम इस पर दलालत करता है कि इससे मुराद अहले जन्नत को मिलने वाली बीवियां और हुरैन है। हुरैन विलादत के आम ओके, तरीके से तो पैदाशुदा बीवियां नहीं भी हैं होंगी, और हूरें भी हैं, बल्कि करेक्ट? हाँ, दोनों दोनों इंक्लूड है। हो गए ना मरियम जी? थैंक यू सो वेरी हाँ। मच। तो अच्छा, अब मुझे ये बताइए, अगली आयत बीवियां और हूरों हम्म, दोनों की बात हो रही है। अभी आपने हम्म, मेरे साथ एग्री किया कि हूर के साथ शादी नहीं होती है, करेक्ट? हाँ, नहीं होती है। बेहतरीन। इसका मतलब है ब्रैकेट में जिस बंदे ने बीवियां डाला है वो गधा है, वो बेवकूफ है, वो जाहिल है, क्योंकि एक तरफ ब्रैकेट में बीवियां डाल रहा है नहीं और दूसरी तरफ नहीं तफसीर लिखते नहीं, हुए बोल रहा है कि यहाँ पे क्योंकि उसने बीवियां और हूरें नीचे दोनों शामिल हैं। तो ऊपर उतना स्पेस भी तो होना चाहिए ना, इसीलिए तो वंस तफसीर अगेन कुरान दोबारा है, से इसका बताता हूं सब कुछ तो आपको, नीचे दिया हुआ है ना। दोबारा से बताता हूं, ट्रांसलेशन हम्म, करने वाले को स्पेस की जरूरत नहीं है, उसने स्पेस मजीद लिया ब्रैकेट में बीवियां डालने के लिए। अभी आपने उसी कुरान में जहां से ट्रांसलेशन पढ़ी है जिसमें बीवियां ब्रैकेट में लिखा हुआ है, उसी कुरान में साइड पे हम्म, लिखा हुआ है इसमें बीवियां भी हैं और हूरें भी हैं, करेक्ट? हाँ, तो जिस बंदे ने ट्रांसलेशन में ब्रैकेट में बीवियां डाला है वो झूठा है, मक्कार है, उसने जानबूझ के आप लोगों को नहीं, बेवकूफ बनाने की कोशिश की है। नो, अभी ओके, तफसीर कुरान है तो वो तो पूरी तफसीर के साथ में ही पढ़ेगा ना। तो तफसीर में क्या? लिख दिए थे। मैं थोड़ा इनको, एडम साहब शायद ये इनके लिए हैवी जा रहा है, सिर्फ एक पॉइंट में ऐड करना चाहता हूँ मरियम जी। अगर नीचे हम्म, तफसीर में वो डिस्क्रिप्शन लिख ही रहे थे कि इसमें कौन कौन शामिल है, तो ऊपर जब आयत में सिर्फ बीवी है ही नहीं तो उनको ब्रैकेट में लिखना ही नहीं चाहिए था ना? बीवियों, एक मिनट, हाँ, यहाँ पर बीवियों लिखा हुआ है, इसका मतलब कि हुरैन से शादी होंगी। नहीं, क्योंकि आपकी होंगी, इस दुनिया इसमें में, बीवियों लिखा हुआ है। क्योंकि बीवियां अल्लाह तो वो होती है ना जिनसे निकाह होता है। अल्लाह तीन कुरान चार कर में सकते ना? आपको चार क्या क्या चार क्या। बीवियों की इजाजत देता है, इस वजह से हाँ। बीवियां हैं। नाउ दैट इज अ सेपरेट थिंग। अच्छे मुसलमान की एक बीवी होनी ही नहीं चाहिए, पहली बात तो ये, ठीक है? बट नहीं, दैट्स अ ऐसा कुछ सेपरेट नहीं है। थिंग। बहन ऐसा छोड़ कुछ दें भी यार, नहीं है। आपको बहन सुने, नहीं, आपको आई कैन अम्ब का प्रूव नहीं इट। पता यार, जिस चीज का आपको अम्ब का नहीं पता उसे गोली मारे। सिर्फ ये बताइए, यहां पे अगर ये आयत सिर्फ बीवियों के लिए नहीं है, तफसीर आपने पढ़ी है, उसमें हुरुल ऐन भी है, और आपको भी पता है कि हुरुल ऐन के साथ शादी नहीं होती, और मुझे भी पता है हुरुल ऐन के साथ शादी नहीं होएगी। मुझे ये बताइए कि फिर उस डिसीवर ने जिसे ट्रांसलेशन की है उसने ब्रैकेट में बीवियां क्यों डाला? तो फिर अगर वो लिखते हमने इन
हमने इन खास तौर पर बनाया है तो वो समझ में आता। ओके, खास तौर पे आता। किसको बनाया? वही तो, अगर बीवियों को नहीं डालते ना इधर बीच में तो खाली हो जाता। हमने अगली इन्हें आयत पढ़े, खास तौर पर फजअलना बनाया है अबकारन, फजअलना अबकारन, उनको क्या बनाया और है हमने अल्लाह ने? उन्हें कवारिया बना दिया है। यानी कि वर्जन बना दिए। हाँ इस दुनिया में अगर वो बच्चे भी पैदा कर चुकी है तो अल्लाह उसको जन्नत में दोबारा वर्जन बना देगा, हाँ उसका हाइमेन दोबारा सी देगा। हाँ। ओके, और ताकि उसका मर्द हम्म। उसे जाके डीफ्लावर करे दोबारा। वैसे मैंने सुना था कि जन्नत में दोबारा तो से बच्चे नहीं होंगे। बच्चे नहीं होंगे, लेकिन जब प्राइवेट पार्ट अंदर जाएगा तो डीफ्लावरेशन तो होगी ना, हाइमेन तो फटेगा ओके ना। ओके। ओके, मुझे नहीं पता। सो क्या मतलब गो मुझे नहीं अहेड। पता? आपने आप आप शादीशुदा फीमेल हैं? है। आप आगे का बोलेंगे प्लीज। नहीं, आप फीमेल हैं और शादीशुदा हैं? हाँ हाँ। देयर वाज अ टाइम जिस वक्त आप वर्जन थी, फर्स्ट टाइम हाँ, आपके खावंद ने आपको डीफ्लावर किया था? थोड़ा आगे बढ़ेंगे प्लीज। थोड़ा मैं समझने बता के रहा लिए हूं कि बोल रहे हैं मरियम जी, आप हाँ समझने हाँ, के लिए अल्लाह ने आपको बोल समझ रहे गई मैं, और आपके डिटेल में बताने अल्लाह की ने जरूरत नहीं है। कुरान में कितनी कितनी पोर्नोग्राफिक स्टेटमेंट्स दी हैं कि आप बात करते वक्त डर रही हैं उस चीज के बारे में। हाँ ठीक है, चलिए बोलिए, आगे बढ़िए, बोलिए क्या ओके, बोलते हैं, सो बोलिए। आपका अल्लाह ये कह रहा है कि आप जो हैं यहाँ पे डीफ्लावर हो चुकी हैं, वहां पे आप जितनी दफा आपका खावन डालेगा ना आपके अंदर, उतनी दफा वो आपको डीफ्लावर करेगा। इज दैट ट्रू? आप मुझे ये बताइए, आपने मुझे गाली क्यों दी? That's it। अल्लाह दे रहा है, वही समझा रहे हैं। मैं वही बता समझा रहा अल्लाह हूं। नहीं दे रहा है। अल्लाह ने गूगल सुने पे इस लिखा बात को हुआ है सुने, ये दो। इस बात को सुने, इस बात को आप सुने झूठे मैंने। हो ओके बहन, मैं झूठा हूं। अभी ये देखें, इस बात को समझे, अल्लाह क्या कह रहा टोटली। है बहन, अल्लाह क्या कह रहा हाँ है कि बोलिए इस दुनिया में बोलिए। ना, इस दुनिया में आपने वो हम्म, दल्ले देखे? हम्म। अभी आपने पढ़ा था दलाल, अभी आपने पढ़ा था दलाल, अभी आपने तफसीर में मैंने पढ़ा था ना दलाल कहाँ दलाल, पर दलाल पढ़ा? किसे कहते हैं? कहाँ दलाल पढ़ा मैंने? क्या बोल रहे हो? अभी जो इससे पिछले वाली आयत है जिसमें आपने इसकी तफसीर पढ़ी थी, जरा उसको दोबारा पढ़ें। विलादत के आम तरीके से पैदाशुदा नहीं होंगी, बल्कि अल्लाह खास तौर पर इन्हें जन्नत में अपनी नहीं कुदरत से नहीं, खालिज बनाएंगे। 35 नंबर तो वाले की आयत की, 35 नंबर आयत की। हमने इनकी बीवियों को खास तौर पर बनाया है। दलाल कहाँ से आ बहन गया इसमें? बहन एक सेकंड, अभी आपने मैं रिवाइंड करके दिखाऊं या आप 35 नंबर वाली आयत की कंप्लीट तफसीर पढ़ती हैं दोबारा से, जो आपने अभी पढ़ी थी? 35 ठीक है, पढ़ते हैं। 35 ये वाली ना। हम्म, अगरचा करीब में नहीं है, लेकिन सयाक कलाम इस पर दलालत करता है कि इससे मुराद दलालत अहले करता जन्नत को है। मिलने ओके, वाली सो दलालत करना किसे कहते हैं? वजाहत करना। बेहतरीन, वजाहत करना। हाँ? अच्छा, दलाल जो होता है वो दलालत करता है औरतों की, करेक्ट? नहीं, क्या मतलब? दलाल औरतों की दलालत करता है? ये इस वाले सेंटेंस में मुझे लग रहा है कि ये इस दलालत का सेंटेंस जो की बात शब्द है नहीं ना कर रहा वो मैं यार, दलाल जो होता है वो औरतों की दलालत करता है, करेक्ट? ओके हाँ ठीक है, बोलिए। ओके, दलाल औरतों की हम्म, दलालत करता है। अच्छा, हम्म, यहां पे आप ये समझने की कोशिश कीजिए, जरा गौर कीजिएगा। यहां पे अल्लाह उसी दलाल की तरह दलालत कर रहा है कि ए मर्दो, तुम्हारे लिए जन्नत में मैंने वर्जन बच्चियां रखी हुई हैं जो वर्जन होंगी और तुमको डीफ्लावर करोगे। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से आपको दलाल एक कॉपी लेता है, सुन ले, जिस तरीके से एक दलाल एक कॉपी लेता है, उसके अंदर पिक्चर्स लगी होती हैं और वो कहता है ये जो बच्ची है ना, ये 2 साल से चल चुकी है, ये तुम्हें 20,000 में मिल जाएगी। ये वाली बच्ची जो है ना, ये सिर्फ 6 महीने चली है, ये 50,000 में मिल जाएगी। ये बच्ची जो है ना बिल्कुल नहीं है, वर्जन है, ये इसको तुम डीफ्लावर करोगे, इसका फूल तुम खोलोगे, तो लिहाजा ये तुम्हें 3 लाख में मिलेगी। इस तरीके से अल्लाह दलाली कर रहा है कुरान में कि हमने तुम्हारे लिए जन्नत में खूबसूरत बच्चियां रखी हुई हैं बच्चियां जो कि वर्जन होंगी, और कुरान में अल्लाह बच्चियां कहता है वो फुल ब्रेस्टेड होंगी। बच्चियां जी, बच्चियां। पप्पू बच्ची, बच्चियां 33 साल की बच्चियां तो नहीं पप्पू होती। पप्पू बच्ची, मतलब कुरान पप्पू की बच्ची एक मतलब टाइट। कुरान की एक आयत हम दिखा दें कि वो 33 साल की हम हो। उमर हम उमर हम उमर हम दिख रहा है? उमर, ओके, हम उमर। हम हाँ उमर, हम उमर, हम उमर, हम उमर, हाँ। हम उमर, हम उमर जो बच्चियां होंगी। अच्छा, जो 90 साल का बाबा होगा उसको 90 साल की औरत दी जाएगी?
नहीं, जन्नत में सबकी उम्र 33 साल की होंगी और मैंने ओके, पढ़ा ये है कहीं तो। किस और गधे ने मैं बताया था इतना आपको? गधे ने नहीं, किसी हदीस ने बताया था। गधे तो आप है जो मुझे गाली देके चले गए लाइव स्ट्रीम के ओके, ऊपर। आपको बात ये करने का कोई रब्बा। सलीका नहीं है। ओके बहन, काफी हो गया। मैंने हम्म, जैसा कि पहले कहा था नहीं कि नहीं मैं नहीं नहीं सोए नहीं हुए नहीं को नहीं जगा नहीं। सकता हूँ, और लेकिन मैं जो सोने की एक्टिंग करे उसे नहीं जगा सकता। अभी मैंने आपको दिखाया आप किस कुछ तरीके भी से नहीं अल्लाह कर दलाली सकते कर रहा है। आप सिर्फ और झूठ बोल देखिए सकते बहन, हो। आप एक बात सुने, नंबर के मैनिपुलेटर हो। बहन बात सुने, अब बोलिए। थोड़ा सा एक सेकंड। हम्म, मैंने आपको कई दफा सॉरी कर दिया ताकि इस वजह से कि आप एटलीस्ट मेरी बात सुन लें जो मैं बताना चाहता था। आपने सुन ली, बाकी आपकी कैमरा ऑफ मर्जी कर है। लो आप। आई एम डन विद यू, आई एम आई ऑल्सो एम डन डन विद विद यू। यू। थैंक यू मैं भी सो डन मच। हूँ आपके साथ में। थैंक यू। ओके, टेक केयर। हाँ, टेक केयर। और साहिल, हेलो। जी जी मरियम जी, बोलिए, कुछ बोलना चाह रही थी आप। हाँ, यही बोलना है मुझे। बिगर किसी रीजन के मुझे गाली देने का मतलब जो था ना, मुझे अरे समझ में नहीं आया और मैं अभी मरियम भी जी, कन्विंस नहीं हूँ कि कुरान ने औरतों को गाली दी है। मरियम जी, अगर लाइव मरियम स्ट्रीम में जी, भी कोई सुन नहीं, सुनिए, लिसन प्लीज, मुझे बोलने दीजिए बस 2 मिनट, ओके। लाइव स्ट्रीम में अगर कोई सुन रहा होगा ना, तो जाके प्लीज उरूबा का मतलब गूगल पर चेक कर लेना और मेरे कमेंट सेक्शन में आके मुझे बकवास सुनाने की जरूरत नहीं है। थैंक यू। ओके। अच्छा, पहली बात तो अगर आप इसको गाली कह रही हैं तो एडम साहब ने अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहा था। आपके स्कॉलर्स ने जो चीज लिखी हुई है उसका मैं हवाला देते नहीं हुए ये मानती। चीज, Date नहीं मैं आप with their नहीं नहीं मानती। मानती, husband. वो हमारा प्रॉब्लम नहीं है कैसे? ना। How? हाँ, Haven't you ever seen a she camel in heat? When the she camel is in heat, she can go and have a sex with any male camel because she's in heat and she wants to be dingy dingied. Ask. Ibn Abbas explained this term. You know the cousin of Muhammad, Abbas, he explained this term as well. Instead of giving a full translation of this word, Abbas explained this term. Let me show you how अच्छा, Abbas explained this term. एक मिनट रुक मुझे जाओ, रुक जाओ। अभी आपसे मरियम इस जी एक बारे मिनट में What रुक kind अभी of जाओ। बात नहीं horse? करनी है। नो, Francis, मरियम listen जी to एक it मिनट very रुको। carefully. What kind of horse? You'll enjoy it. On this side. It said Suraid Jubayr reported that Ibn Abbas said they are in an infatuated state with their husbands. Kaise? How? Haven't you ever मैं seen a she camel in heat? मैं When the अपनी वाली पिक्चर्स कैसे ऐड कर सकती हूँ? कौन सा वाली पिक्चर? मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स लिए हैं, मुझे वो शो करने हैं आपको। वो आप मोबाइल से जुड़ी है तो वो आप नहीं दिखा सकती है। अगर आप कंप्यूटर से एग्जैक्टली। जुड़ी होती तो आप शेयर कर सकती थी। लेकिन मामला ये है मरियम जी कि एडम साहब पे आपका एतराज इस वजह से नहीं ये होता है, सही होता है, क्योंकि एडम साहब ने आपको जो तफसीर में लिखा हुआ है और किन लोगों ने कहा है उस बुनियाद पे आपको ये चीज कही थी। तो आपको मेरे अगर पास 2 कुरान है, उसके नहीं, अंदर वो नहीं ऐसा कह रहा है कुछ तो नहीं ये लिखा हुआ मतलब है। नहीं है ना कि बाकी लोगों ने नहीं कहा है। आप मैं वाले क्यों ने नहीं मानूंगी? कहा है तो वो आपकी प्रॉब्लम है। आपको अगर अपने अर्ली स्कॉलर्स को अगर नहीं मानना है तो वो आपका प्रॉब्लम है, उसमें हम तो कुछ नहीं कह सकते ना। आप उनको दो जो है वो बातें सुनाए, अपने अर्ली स्कॉलर्स को खत्म करे। आप ठीक है, एडम साहब आप पे एतराज नहीं कर सकती, उन्होंने अपनी मर्जी से एडम नहीं कहा है। साहब, ठीक है, चलिए ठीक है, ये नहीं कहा, लेकिन फिर लाइव स्ट्रीम में मेरे साथ में उन्होंने और भी ज्यादा बदतमीजी से बातें की थी। तो मुझे है ना नहीं एडम साहब के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, क्योंकि मेरे हिसाब से वो बहुत बदतमीज इंसान है। नहीं, फिर आप जो इल्जाम लगा रही हैं, वंस कोई बात नहीं अगेन साहिल, नहीं, मैंने आपको साहिल इसके कह जवाब जाके दे देने दे देख दिया यार। है। लीजिए, पिछली साहिल लाइव यार कोई स्ट्रीम फर्क नहीं देख पड़ता लीजिए। यार, कह देने दे यार। यार बात सुने मरियम, 10 और गालियां निकाल लें, अपनी खुशी कर लें। मैंने एक भी गाली नहीं दी आपको, आपने जो मुझे चले, दी थी मैंने भी बुरा उसको भला कह सही लें किया। यार, जितना कहना है कह लें यार। देखिए, चलिए मरियम मैं जी, जो भी बातें करता हूँ ना, उससे उससे लोगों का भला हो जाए, उनको असल हकीकत नजर आ जाए, उनकी आंखें खुल जाएं, जाग जाएं, इसलिए करता हूँ। लेकिन वंस अगेन मैं उसके लिए करता हूँ जो सोया हुआ हो उसको जगाना हो। जो सोने का नाटक करे ना, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। आपने गाली गालियां देकर निकालनी है, जगाना बुरा होता भला है कहना है, आपने। कह लें यार। साहिल यार, इसको डिफेंड करने की जरूरत नहीं है यार, मुझे यार छोड़ दे इसके साथ। चलो, मतलब आज के टॉपिक पे बात नहीं करना है आपको मरियम जी? मुझे यही कहना था, इसने मुझे गाली क्यों दी? तो अरे यार, उसने नहीं दी, आपके स्कॉलर्स ने दी है। कितने बार, अभी 100 बार बोले आप।
आपको? आपके स्कॉलर्स ने लिखा हुआ है, वो उन्होंने बताया। आपको नहीं मानना है, नहीं माने, कोई मुश्किल नहीं। आप इल्जाम तो ना लगाए ना। ठीक है मरियम जी? ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। और बाकी जो चीजें बताई गई है उस पर भी आप तहकीक करिए, और जो जो आपकी तहकीक में आपके सामने आएगा वो हमसे आके जरूर। अच्छा, मैंने तहकीक तो की है, लेकिन अगर मैं स्क्रीनशॉट्स वगैरह शेयर नहीं कर सकती तो फिर फायदा नहीं होगा, क्योंकि आप लोग मानोगे नहीं। आप जो है ना, वो क्या कहते हैं उसको, कंप्यूटर से जुड़े, वहां से आपको ऑप्शन मिल जाएगा। मेरे पास कंप्यूटर अच्छा, तो नहीं है। ये मुझे बताइए, आप फुल ब्रेस्टेड हैं? हाँ, अल्लाह लो कुरान सही में इंटरनेट है। आइबन अतराबा भी कहता है आपको, फुल ब्रेस्टेड ऑफ इक्वल एज। क्या आप फुल ब्रेस्टेड हैं? क्या आप रोज सुबह हार्पिक से ब्रश करते हैं? जो आपकी जबान इतनी कड़वी है। अरे ये आपके सामने लिखा हुआ है, इंग्लिश आती है आपको? कुरान की आयत सामने तो, लिखी हुई है। एंड फुल ब्रेस्टेड ऑफ इक्वल एज, एंड फुल ब्रेस्टेड ऑफ इक्वल एज, ये कुरान है। कुरान हार्पिक की जुबान बोलता है। कुत्ता कुरान, साला फेंक दो इसको उसी गटर में जहां पे हार्पिक यूज होता है। फेंकना तो आपको चाहिए जो मैनिपुलेट करके चीजें बताते हैं। अरे ये अरे मरियम, आर यू ऑनेस्ट? आपकी भी जबान कोई साफ नहीं है। अरे मरियम जी, आर यू ऑनेस्ट? हाँ, मैं ऑनेस्ट ही हूँ। ये स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है, पढ़िए आप अपने मुंह से। मैं जूम कर देता हूँ और जूम कर देता हूँ। आप लोगों को इंग्लिश आती है ना? नहीं, अरे हमने पढ़ के बताया तो आप कह रही है कि वो हार्पिक वाली जबान यूज कर रहे हैं। आप पढ़ लीजिए। मैंने नहीं पढ़ना। क्यों? अरे ये कुरान है आपका, ये तो तफसीर भी नहीं है, ये तो कुरान है। वकवाइबा तुराबा एंड फुल ब्रेस्टेड कंपेनियंस ऑफ इक्वल एज। सूरह नबा की 33वीं आयत है ना? सूरह नबा की 33वीं आयत है ना? एडम साहब, बल्कि ये फुल ब्रेस्टेड में जरा उर्दू में भी मेरे ख्याल से एक दो लोगों ने लिखा है इसका। जरा देखो उर्दू वाले ने भी गेम की है क्या? देखिए वो बहन के उर्दू ने क्या की है, बहन के उर्दू ने क्या किया वो देख लें पहले। हाँ बताओ, आपके वो क्या कहते हैं उसको, शुगर कोटेड ट्रांसलेशन में क्या लिखा हुआ है, जरा देखो। और इसमें लिखा हुआ है, और नौजवान कंवारी हम उम्र औरतें हैं। अच्छा, आप ये बोलिए मरियम जी कि जिसने ये फुल ब्रेसलेट बोल रहा हूँ, सॉरी, का मतलब होता है टखना, जिस तरह टखना उभरा हुआ होता है। हाँ, उभरा हुआ। हाँ ठीक है ना? ओके ठीक है। और अब ये हार्पिक वाली लैंग्वेज नहीं है, उभरा हुआ। ये क्यों नहीं, सेक्सुअलाइज जिस कर रहे तरीके से आप लोग बात कर रहे हो ना, उस तरीके से तो गंदी बात है ही नहीं। नहीं, बात ये करने उभरा का हुआ क्या सलीका है? और तरीका होता है ना। नहीं, उभरा हुआ क्या है? ये उभरा हुआ क्या है? और आप लोग जिस तरीके से बोल रहे हो वो आपको डिसेंट लगता है। अरे मरियम जी, ये उभरा हुआ क्या है? ये उभरा हुआ कहना डिसेंट है? हाँ, पढ़ने में क्या, लेकिन आप जिस तरीके से बात कर रहे हो ना मेरे साथ में, वो बहुत बुरा है। एक मिनट, आप अपने बच्चा, जो अगर आपका लड़का होगा, जवान लड़का, उसके सामने ये कुरान की आयत पढ़ेंगी, उभरे हुए सीने वाली औरतें? बात करने का एक टोन होता है जो कि आप दोनों में बिल्कुल भी नहीं है। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये तो कुरान की आयत है। मैं पढ़ूंगी डिसेंट वे में, अगर पढ़ूंगी तो दिक्कत नहीं होगी ना। और पूरे कुरान में ये सारी चीजें तो नहीं भरी हुई है, जैसे कि आप ये सब कुछ पॉइंट करके दिखा रहे हो। यानी आपको इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप अपने बच्चे के सामने इस तरीके की लैंग्वेज कुरान वाली पढ़ेंगी कि आपको जन्नत में उभरे मतलब क्या होता है? फुल ब्रेस्टेड, उभरे हुए। ये बात करने का एक सलीका और तरीका होता है जो कि आप लोगों में बिल्कुल भी नहीं है। और उस तरीके से तो बात आप अपने बच्चे के साथ डिस्कस करेगी ये कि आपको जन्नत में उभरे हुए। सुनो, मैं पढ़ूंगी। क्यों मालूम है क्यों पढ़ूंगी? और नौजवान कुंवारी हम उम्र औरतें हैं, और छलकते हुए जाम शराब है। वहां ना तो बेहुदा बातें सुनेंगे और ना झूठी बातें सुनेंगे। यानी कि बस यही सारी चीजें नहीं भरी हुई है।
और आदम भाई सारी अच्छा, की ये सारी जो चीजें इसी से नहीं भरी हुई है, और भी वही अच्छी तो चीजें लालच हैं। दिया जा रहा है मरियम जी, वही तो लालच दिया जा रहा है ना कि आपको ठीक है, दिया जन्नत जा में रहा जो है ना है लालच, एक और इसी लालच रंडी की खाना वजह से मिलेगा। रंडी खाना। तो अरे यार, ये तो सेक्सुअलाइज करना ये किधर होता है? रंडी खाने में ही होता है। मेरी बात सुनिए, यहाँ पर अल्लाह ने बता दिया, ठीक है, कि ये सब कुछ जन्नत में मिलेगा, तो वो रंडी इंसान खाना दुनिया में बेसिकली कभी भी रंडी ऐसी खाना है हरकतें ना नहीं जन्नत करेगा। में।